नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग द राइट पर्सन एट योर राइट टाइम देन यू विल हैव टू अप्रिशिएट रॉन्ग पर्सन एट योर रॉन्ग टाइम। यानी अगर आप सही आदमी को या सही डिसीजन सही समय पे आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको गलत समय पे आपको पता नहीं कौन सा गलत डिसीजन लेना पड़ जाए। यानी ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूं उन बिजनेसमैन के लिए बना रहा हूं जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा बिजनेस ही है। यानी वो अपने बिजनेस में ही अपने पैसे को रोटेट करते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट के नाम पे चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दें या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दें जहां लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर जहां से एक अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने मेरा 10 करोड़ का लोन लिया था और जब मैंने कैलकुलेट किया कि वो 10 करोड़ का लोन उनको कितना पे करना पड़ेगा अगले 20 साल के टाइम पीरियड में, तो मैंने देखा ये करीब उनको 20 से 22 करोड़ रुपया उनको पे करना पड़ेगा। यानी जो 10 करोड़ का लोन है उस पर EMI बैठता है 8,66,000, यानी 8,66,000 रुपया पर मंथ वो पे करेंगे। टोटल जो उनका पेमेंट करना होगा वो करीब 20 करोड़ से ऊपर उनको पेमेंट करना होगा लोन जिस कंपनी से लिया हुआ है। यानी आज उनके जो रॉन्ग टाइम है उस समय ये उनको 10 करोड़ का बिजनेस में या किसी भी पार्टिकुलर पर्पस के लिए उन्होंने 10 करोड़ लोन लिया। समटाइम वो खुश हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने लोन लिया है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया था, तभी आज उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। यानी मैं उनके लिए या आज के डेट में जो बिजनेसमैन है उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर वो जब उनका गुड टाइम था और उस अपने सही समय पे अगर उन्होंने कुछ पैसिव इनकम जनरेट करने का इनिशिएटिव लिया होता, यानी अच्छे समय पे अगर उन्होंने सही अप्रिसिएशन किया होता, सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को उन्होंने अप्रिशिएट किया होता, तो शायद ये आज लोन देने वाले को थैंक यू बोलना नहीं पड़ता। यानी मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो 20 करोड़ जो उनको पे करना पड़ेगा या 10 करोड़ का जो उनको लोन लेना पड़ा है आज के रेट में, अगर वो 20 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपया का SIP करते, यानी म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपया का अगर वो SIP करते तो उनके पास हमेशा टाइम टू टाइम एक इमरजेंसी फंड भी जनरेट होता रखा रहता और साथ ही साथ उनके पास अगर इस पीरियड में अगर वो पैसा नहीं भी यूज करते हैं तो 20 साल में वो 20 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते थे, सिर्फ 18% का जो एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स का उसके थ्रू। और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप इससे बेटर रिटर्न ले सकते हैं। डेफिनेटली जब आप एक एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ मिलते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन भी बताते हैं। यानी अगर वो 1 लाख का SIP अपने सही समय पे अगर अपने बिजनेस से वो निकालते, डेफिनेटली उनका एक ये 20 करोड़ का या 10 करोड़ का जो उन्हें लोन लेना पड़ेगा, 20 करोड़ का जो उन्हें पे करना पड़ेगा हर एक मंथ, हर एक महीना उन्हें 8,66,000 रुपया जो पे करना पड़ेगा वो पे नहीं करना पड़ता। अदरवाइज अगर उनके किसी गुड टाइम में, यानी जिस समय उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था उस पीरियड में अगर उन्होंने 1 करोड़ का अगर लमसम इन्वेस्ट कर दिया रहता या 1 करोड़ का अगर वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर डाल दिए रहते तो शायद ये 10 करोड़ का लोन लेना नहीं पड़ता। उनके पास एक पैसिव इनकम, एक इमरजेंसी फंड हमेशा अवेलेबल रहता। मैं उन बिजनेसमैन को बताना चाहूंगा कि अच्छी बात है आप अपने पैसे को बिजनेस में रोटेट करिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक इमरजेंसी फंड के लिए या एक पैसिव इनकम में जरूर अपने पैसे का एक पार्ट इन्वेस्ट करिए, सो दैट कि वो आपको इमरजेंसी में भी काम आएगा और उस समय भी जरूरत पड़ेगी जब आपका बिजनेस में एक या तो बहुत हाई अप्रिसिएशन करना हो, एक्सप्लोर करना हो, या समटाइम वो बिजनेस आपको ढंग से नहीं चल रहा हो और उस समय आपको फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बिजनेसमैन फ्रेंड में शेयर करिएगा, सो दैट कि वो भी समय रहते हुए इस चीज में अवेयरनेस उसमें डेवलप हो कि उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट होता है, वहां भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो एक म्यूचुअल फंड्स हो या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो। वहां अगर वो इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली उनको
15% से लेकर के 35% तक का वो नेट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा होगा। और ये उनके लिए बर्डन नहीं होगा, उनके लिए सेल्फ इनिशिएटिव होगा, जो वो आसानी से इस चीज को अचीव कर सकते हैं, जो अपना एक इमरजेंसी फंड भी जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो वहां पे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। यानी लोन वाले के पास उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज like my video and also subscribe my channel so that you will get all the financial videos, financial education, financial awareness in time. Thank you very much.